अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे मेरे भाइयों, अभी आपको इस वीडियो में सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा। 12 मस्जिद सऊदी अरब में, पूरे सऊदी अरब में बंद हो गई हैं और आपके साथ शेयर करूंगा। एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया है। इसके बाद आपको और बता दूं कि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि जावेद भाई क्या एक हफ्ते के बाद खुल जाएगा, 10 दिन के बाद खुल जाएगी क्या दुबई से फ्लाइट सऊदी अरब की? इसके बारे में आपको शेयर करूंगा। इसके बाद साथ साथ आपको कोरोना की अपडेट शेयर करूंगा सऊदी अरब की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मस्जिद के रिगार्डिंग। तो मस्जिद का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो यहाँ पे, ये आजिल न्यूज का स्क्रीनशॉट है। यह कल 10 मस्जिदें बंद की गई थी और आज टोटल 12 मस्जिदें हो गई। टोटल पूरे सऊदी में 12 मस्जिदें बंद की गई कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, अभी मैं पुनोरमा मॉल गया था, वहां भी पीछे भी मस्जिद बंद किया हुआ है, वो लिखा हुआ था पूरा कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है। वैसे भी रियाद में शायद 3 या 4 जगह पे मस्जिद बंद है, दम्माम में ही बंद है कोरोना की वजह से। तो कोरोना की रिपोर्ट आज के दिन में क्या है, सबसे पहले आपको कोरोना की स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये आज का ट्वीट है 9 फरवरी का। तो कोरोना की रिपोर्ट है 353 केस निकले। भाई कम नहीं हो रहा है, 300 घटे तो कुछ मामला टले, ये तो घट नहीं रहा है, ये तो उतने पे अटका हुआ है। 306 केस से ही यहाँ पे उथल पुथल मचा हुआ है। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये लोग पता नहीं क्या करेंगे यार। तो 353 केस निकले हैं, ठीक है, जबकि देखा है तो 249 केस ठीक भी हुए हैं। खैर 353 केस में सबसे ज्यादा केस कहाँ है, रियाद में ही है। कल भी अच्छा खासा रियाद में केस था, आज भी 168 है। तो ये थे कोरोना की अपडेट। अब आपको शेयर करता हूं कि ये देखो ट्विटर पे बताया गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके बताया कि इंपोर्टेंट अपडेट, जो भी लोग सऊदी अरबिया कुवैत के बारे में, मतलब कि वाया दुबई से सऊदी अरबिया कुवैत जाने वाले थे, उनके लिए सेम 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 जो इंडियन एम्बेसी यूएई ने ट्वीट करके बताया था, वही है सेम सेम जो इन्होंने शेयर किया। हमारे बहुत सारे भाई बोले जावेद भाई बताइए इसका हिंदी क्या है। तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो इसके लिए हिंदी में बताना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है इस चीज को, माफ कीजिएगा। इसमें वही लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में लिखा था, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अबू धाबी हैज एडवाइज ऑल इंडियन नेशंस हु आर ऑलरेडी इन द यूएई एंड रूट टू सऊदी अरबिया और कुवैत रिटर्न टू इंडिया। ये बोल रहे हैं कि एम्बेसी ने जो ट्वीट करके बताया, सारे इंडियंस जो यूएई में इस टाइम पर हैं, जो रूट करने वाले थे वाया दुबई से सऊदी अरबिया या कुवैत, तो वो सब अपने घर को वापस चले जाएं। एडवाइजरी ये जारी किया गया था सुबह में, वही अभी रिटर्न करके ये इन्होंने इंग्लिश में लिख करके एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रिप्लाई करके वो अपना इन्होंने बना करके आप लोगों को शेयर किया था कि आप लोगों को भी जानकारी हो जाए। ये वही है जो सुबह में मैंने आपको वीडियो में बताया है, सेम सेम। वैसे आज मीटिंग की खबर होने वाली थी, वैसे मीटिंग में कुछ भी रिजल्ट अब तक नहीं निकला है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे 7:30 बज रहा है रात का। इस टाइम पे अभी तक कोई भी मीटिंग की खबर कहीं से कुछ भी नहीं आई है, वही मीटिंग चल रहा है घिसा पीटा। फिलहाल यहाँ पर केस हाई है, मस्जिद देखो बंद हो रहे हैं। बाकी आप लोगों का कमेंट आ रहा है, जावेद भाई कई सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं 7 दिन में खुल जाएगा, 1 हफ्ते में खुल जाएगा। देखिए पिछली बार जब बंद किया गया था तो 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ था, फिर 2 हफ्ता बढ़ा दिया गया। इस बार इन्होंने डेट ही नहीं दिया है मेरे भाई। जब डेट ही नहीं है, आपकी बात घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर 1 हफ्ते में खुल जाए या 10 दिन में खुल जाए, लेकिन इनका कोई टाइम नहीं है। 1 हफ्ते में खुल सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। डिपेंडेंट ऑफ द कोविड-19 केस, देन ये लोग बताएंगे। डिपेंडेंट मतलब कि कोरोना के केस के ऊपर निर्भर है, ये कम होता है तो ही आगे कोई अच्छी खबर आएगी। जब तक ये 300 से नीचे नहीं आने वाला, तब तक कोई भी अच्छी खबर के बारे में आप लोगों को मैं क्या बोलूं। अब कई सारे भाई कमेंट करते हैं, भाई आप तो हमेशा बुरी खबर देते हो। भाई बुरी खबर के साथ साथ हम अच्छी खबर भी देती है। लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरब की रहती है, तो जो खबर रहेगी वही मैं आपको शेयर करूंगा ना, बताओ। तो ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ रहता कि भाई डेट फिक्स है, डेट फिक्स है। जिस दिन से बंद हुई उस दिन से मैं रिपीट बाय रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई, जितने भी भाई हमारे जो सब्सक्राइबर्स, तो मैं बोलता नहीं हूं, हमारे जितने भाई है दुबई में फंसे हुए हैं, वो डेली बाय डेली एनी टाइम एक्टिव है। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फिर से यूट्यूब पे, हर तरफ सिर्फ एक ही अपडेट का इंतजार है कि भाई फ्लाइट्स का कोई अपडेट आ जाए। इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है फ्लाइट्स के बारे में। भाई क्या करें, अब देखो इंडियन एम्बेसी जो यूएई में, वो भी भाई आप लोगों का हेल्प नहीं करना चाहती। क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? तो मैंने वीडियो बना ही दिया आप लोगों को, भला बुरा क्या कहूँ। आप लोगों ने वीडियो शेयर भी किया है, अगर नहीं शेयर किया तो लास्ट वाली वीडियो सुबह वाली को शेयर कर दीजिए। कितनी सारी परेशानी भाई आप लोगों के ऊपर। अल्लाह बताओ, 1,80,000 90,000 लगा लगा करके लोग आए हैं कर्जा लेकर के, और भाई ये लोग बोल रहे वापस चले जाओ। यार क्या है यार, बताओ क्या कर सकते हैं। बाकी हमारे बहुत सारे भाई बोल रहे थे, जावेद भाई हमारा इकामा वीजा खत्म हो रहा है, दुबई में हूँ, क्या करूं? भाई आप अपने कफील या कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि उसको एक्सटेंड कर देंगे आराम से। उनके पास में सारा चीज मौजूद है, एप्सर अकाउंट से सारा काम कर सकते हैं। बाकी अब वाया बहरीन, वाया कतर से आ सकते हैं, तो भाई इस बारे में मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दे सकता हूँ। अब रिस्की है भाई, रिस्की है, रिस्की है। आप सारा काम करवा लो, मालूम पड़ा सब कुछ बंद हो गया तो फिर आप उधर ही लटक जाओगे। रिस्की काम है। फिलहाल आप जहां हो आप वहीं पर बैठो,
जावेद भाई दुबई में रुके या ना रुके, भाई इस टाइम पे आपकी सहूलियत के हिसाब से आप देख लो। मैं आपको क्या कहूँ, मैं तो बोलूंगा यार इन लोग जो एम्बेसी वाले हैं इनको हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो लोग अभी मौजूद हैं दुबई में उन लोगों को जाने की इजाजत हो, या कोई ऐसा सॉल्व निकाला जाए जो ये लोग अभी दुबई में रुक सके। बाकी आगे देखो, शायद कुछ इंडियन एम्बेसी कुछ सोचे। वैसे तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप अपने घर को चले जाओ, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज। तो ये कमेंट आप देख लो, अनफॉर्चुनेटली योर तौकलना ऐप इज स्टॉप। बहुत लोगों को मैसेज आ रहा है, खास करके फोन का रैम वगैरह की वजह से, या फिर आपके फोन में जो तौकलना ऐप है तो आप उसको अपडेट नहीं किए हो। ये डेली बेस पे डेली अपडेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों का लॉगिन होता है और लॉग आउट हो जाता है, यही लिख करके आता है अनफॉर्चुनेटली योर तौकलना ऐप इज स्टॉप। तो इसके लिए क्या करें, अगर बार बार हो रहा है तो दूसरा फोन खरीदना पड़ेगा आपको, या ऐप अनइंस्टॉल करो, दोबारा से डाउनलोड करो, या फोन के अंदर में अगर बहुत सारी चीजें भरी हुई उसको डिलीट कर दो। भाई तौकलना ऐप तो रखना पड़ेगा आपको किसी तरह जुगाड़ करके, या आपके फोन में VPN है या कोई ऐसा ऐप जो कि यूज नहीं करते हो तो उसे हटा दो, इलीगल वाला जो भी ऐप है, तो फिर देखो करके यूज करके। ये बहुत लोगों के साथ परेशानी है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा, इस वाले फोन में हो या आईफोन में नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखना, 1000 रियाल का फाइन आएगा आपको बिना किसी कसूर का। ठीक है, सऊदी अरब में हो आप, मैडम भेजती है सामान लाने के लिए, या कहीं भी जाते हो दुकान में, तो अपना दूरी 1 मीटर का बना करके रखो, मास्क लगा करके जाओ। अभी आप रोड पे जाते होंगे, देखते हैं एडवर्टीजमेंट में आधा मास्क दिख रहा है, आधा मास्क नहीं दिख रहा। उनका कहने का मतलब भाई मास्क लगा कर रखिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और ये जो बीमारी दोबारा फैला है, तौफीक अल रबैया जो स्वास्थ्य मंत्री सऊदी अरब के, उन्होंने कहा है कि आप सबको एहतियात बरतना है, दूसरों को ये बताना है, कोई अगर नहीं करता तो आपको सिखाना है। ठीक है, बार बार हर 10 मिनट पे ट्वीट आ रहा है ट्विटर पे कि एहतियात बरते, एहतियात बरते। आपको पता है कि खोबर में, जद्दा में, इसका दम्माम में बहुत सारी चीजें बंद कर दी गई है, जैसा कि एहतियात बरतता जा रहा है। शायद आप लोग नहीं मानोगे तो हो सकता है चुपके से कोई फोटो खींच दे और आपका 1000 रियाल का फाइन आ जाए। गलती नहीं भी होगी तो गलती हो जाएगी, तो अपने आप को एहतियात बरत कर रखो। खास कर मैं हिंदी भाई को लिए